My name is Ipsa. We're doing a physics chapter of class 9th. We're taking up the topic of Newton's third law. We're basically doing the theory here. We don't have numericals as of now. In the current years, we've not had numericals. Applications we'll take in the next part 13. Right now in part 12, we're just doing the theory of Newton's third and final law. Nobody will look fourth law to be done. Okay, so इसको छोड़ देते हैं. What is third law? कि अगर मैं अपने आप को चांटा मारती हूँ तो चोट मेरे गाल को भी लगती है और मेरे हाथ को भी लगती है. हाथ को उतना पता नहीं चलता, हम गाल की चोट से ही रोने लगते हैं, पर हाथ को भी उतनी ही चोट लगती है. इसका क्या मतलब हुआ? अगर दो चीज आपस में कोलाइड कर रही है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसके ऊपर चोट लगी, साथ ही साथ इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसको भी चोट लगी. So whenever there are two forces and they act, always there are two forces which are produced. एक इस हाथ पे लगती है, एक इस हाथ पे लगती है, और वो उनके वैल्यूज बराबर होती हैं. जो मेरे को गाल पे फोर्स लगी उतनी हाथ पे भी मुझे फोर्स लगी. बट हाँ, फील होना अलग बात है कि हमें कितना फील होएगा. मेरा गाल बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मुझे फील ज़्यादा होता है, मगर फोर्स उतनी 20 न्यूटन लगी. मेरा हाथ थोड़ा रफ है, वैसा है, तो मुझे उतना फील नहीं हुआ. मगर इसके ऊपर भी हाथ, इसके ऊपर भी फोर्स 20 न्यूटन ही लगी. दैट इज व्हाट इज थर्ड लॉ. अगर एक फोर्स लगेगी तो दूसरी फोर्स भी लगेगी और अलग अलग चीज़ों पे लगेगी. एक गाल पे, एक हाथ पे. अगर हमने हाथ ऐसे क्लैप किया तो इस हाथ को भी फोर्स लगेगी, इस हाथ पे भी फोर्स लगेगी, दोनों को बराबर लगेगी. सो दैट इज व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द third law. Simple. Every force has an equal and opposite reaction force. जो मैंने फोर्स यहाँ लगाई तो गाल पे भी फोर्स लगी और ऑपोजिट फोर्स इस पे भी लगी. समझ आ गई बात? कोई भी टाइप की फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, किसी भी टाइप की फोर्स हो, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल फोर्सेस. दैट्स व्हाट इज थर्ड लॉ. हमें सबको पता है. ओके, अगर हम जैसे बच्चों को भी कहते हैं गिर गए तो क्या होता है? छोटे बच्चे जो होते हैं 1-2 साल के, गिर गए तो घुटने पे चोट लग गया, लगती है ना. तो हम नहीं कहते कि ओ देखो जमीन को भी चोट लग गई, जमीन को भी चोट लग गई. दैट इज ट्रू. जब बच्चा गिरता है तो उसके नी पे चोट लगती है, पर जमीन को भी चोट लगती है. बट बेचारा बच्चा जो होता है वो सेंसिटिव होता है, उसको ज्यादा फील होता है, उसको रोना आता है. बट जमीन की फीलिंग किसने पूछी है? बट उसको भी, जमीन को भी चोट लगती है और उतनी ही चोट लगती है. सो व्हेन द ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी सेज कि जमीन को भी चोट लगी हो, दैट इज अ ट्रुथ, दैट इज नॉट अ मिथ. सो बोथ ऑफ देम गेट हर्ट बाय इक्वल अमाउंट्स. Okay, now there one of them is called action, one of them is called reaction, and it is up to you. आप गाल वाले को एक्शन बोलो या इस वाले को एक्शन बोलो, it is up to you. Either of them can be called action. कोई भी, किसी को भी आप एक्शन बोल सकते हो, किसी वाले को भी आप रिएक्शन बोल सकते हो. They are on different objects. Of course, मैंने बोल ही दिया, एक गाल पे, एक हाथ पे, एक नी पर है और एक जमीन पर है. So when two objects are colliding, they are acting on two different objects. They are not acting on the same objects, and so they can't cancel each other. What do you mean by this? Force cancel कब होती है? अगर इसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई जाए और सेम उस पे ही 10 न्यूटन लगाई जाए ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन दे कैंसिल आउट ईच अदर. बट अगर हम एक पे 10 लगा रहे हैं न्यूटन और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे 10 लगा रहे हैं, व्हाई विल दे कैंसिल? अलग अलग चीजों को मार रहे हो तुम तो जीरो थोड़ा ना हो जाएगा. तो जब एक ही चीज पे आप पूरा कंसंट्रेट करोगे, इसी पे 10 इधर से इधर, इसी पे 10 इधर से, तब कहीं वो जाके जीरो नेट बैलेंस होता है.
ना हमारे केस में तो ऐसा हो नहीं रहा, हमारे केस में तो फोर्स एक गाल को लगी है, एक हाथ को लगी है, तो दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर। दर्द हाथ को भी होगा, दर्द फेस को चीक को भी होगी, ठीक है। ओके, देन they are equal in values that we've studied. They experimented and found out that they are equal in values. ऐसे तो नहीं पता चलता. And they are in opposite in directions. अभी वो देख लेते हैं. One of them is so जब opposite direction of the force is as a vector quantity. Force is vector quantity, तो उसके positive और negative values हो सकती है ना. Force is a vector, so one of them, the action may be positive, reaction may be negative, या कोई भी एक पॉजिटिव माना जाता है और एक नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। एंड दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स, वही बात रिपीट हो जा रही है, दे ऑलवेज टुगेदर। एक अकेली फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती, अगर कोई फोर्स है तो उसका रिएक्शन फोर्स होगा ही होगा, उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। सो दिस इज ऑल जस्ट रेपिटेशन ऑफ the same sentence written in simplified version. Okay, let's to understand, take a simple example of magnets. Magnets हम सब ने देखी है, ग्रेविटेशन में लोग थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है, ऐसा I'm not telling it in this part. मैग्नेट हम सब ने देखी है. In the first case, I'm taking only the first case. There are two magnets, the north south and south north are kept like this. Okay, you know that south and south are close to each other. What will happen to them? South and south will repel each other. Correct? वो दूर दूर एक दूसरे को फेंकेंगे, तो इस मैग्नेट पे फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। इस मैग्नेट पे फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, because they have to repel each other. The magnets have to repel each other. तो इस मैग्नेट पे फोर्स ऐसे लगेगी, इस मैग्नेट पे फोर्स ऐसे लगेगी, but they will be equal in value. देखो मैंने F ही लिखा है, and they will be opposite in signs. This is minus, अगर ये प्लस F है तो ये माइनस F बोला जाएगा। मतलब अगर ये प्लस 10 न्यूटन है तो इस वाली फोर्स को माइनस 10 न्यूटन बोला जाएगा। देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, ये वैल्यू में इक्वल है, ये साइंस में ऑपोजिट है। ये वाली फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, ये वाली फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, दे एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। एक को एक्शन, एक को रिएक्शन बोल दो, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक इस पे एक्ट कर रही है ये वाली, और ये वाली फोर्स इस वाले मैग्नेट पे एक्ट कर रही है, एंड दे नॉट कैंसिलिंग ईच अदर, दे आर इक्वल इन वैल्यू। देखो 10 और 10, बट दे वन इज पॉजिटिव and one is negative. They always occur in pairs. Okay. Now let's take ये ऐसा बाया, हाँ आपने तो ऐसे जबरदस्ती इसको साउथ साउथ रख दिया इसलिए ऐसे लग रहा है। Let's उल्टा करके रख देते हैं, सेम मैग्नेट्स हैं, अब नॉर्थ साउथ रख देते हैं। पहले साउथ साउथ पास रखे थे, अब साउथ नॉर्थ रख देते हैं। Now what happens? You know, in such a case, they attract each other. The magnets, they attract. Attract का मतलब ये इस तरफ मूव होने की कोशिश करेगी, ये इस तरफ मूव होने की कोशिश करेगी। इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? ऐसे। इस मैग्नेट की फोर्स की डायरेक्शन कैसे हुई? ऐसे। अब अभी तो ऑपोजिट ही है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, सो देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। दे आर ऑपोजिट, उनको हम बटन कर देना चाहिए, दे आर opposite in direction. देखो ये ऐसे, ये है ऐसे, they are opposite in direction. They will still be, one of them will be plus 10 Newton. I would want to call this plus 10 Newton, and this will be minus 10 Newton. Just my wish. Let's not go into detail कि मैंने इसको plus कर लिया और इसको minus कर लिया. Forget that. But one is positive, one is negative. ये वाली force इस पे act कर रही है, ये वाली फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, दे एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे विल नॉट कैंसिल। कैंसिल होता तो फिर वो इसमें प्रैक्टिकली क्या होगा, वो ऐसे ऐसे भाग जाएंगे ना मैग्नेट्स, दे जस्ट रन अवे फ्रॉम ईच अदर लाइक दिस। इसका मतलब फोर्स का इफेक्ट आ रहा है। इफ दे वर कैंसिलिंग ईच अदर, इफ देयर वाज अ नेट जीरो फोर्स, तो कोई भी मैग्नेट हिलता
नहीं हिलता। अगर जीरो फोर्स है तो कोई भी चीज़ हिलेगी क्यों? हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, क्योंकि फोर्सेस हैं, दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर, इसलिए तो वो दूर दूर भाग जाती हैं, सॉरी पास पास आ जाती हैं। ये वाले केस में मैग्नेट्स पास पास आ जाती हैं, बिकॉज दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो है। फोर्स इसके ऊपर भी 10 न्यूटन है, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन है, और वो उनको पास ला रही है। नेट फोर्स इज नॉट जीरो ऑन either magnet. That is all about Newton's third. Okay, theoretically this is what is Newton's third law, this is what you can write, this is any example you can give, and that will be fine. In part 13 we'll take 2-3 practical questions which I explain on the basis of Newton's third law. Thank you.